अब देखो, अब खुल गया। ठीक है राजी। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀ। These goods, those goods which do not need any modification or alteration। मतलब अगर आप जनाब कोई चीज बाजारों लेके आंदे हो और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ਉਹਨੂੰ, आपने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਫालतू ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। नो फर्दर वैल्यूडेशन इज रिक्वायर्ड, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਪੜਾਉਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ क्लास शुरू करवाती। हुण मान लो राजी वो ये कहता है कि आपने बाजारों कोई फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर अगर आपने खरीद लिया तो फर्नीचर खरीद कौन रहा है, तो फर्नीचर दे विच कोई मॉडिफिकेशन जरूरत नहीं है। की जरूरत है, बाजारों चेयर्स मिलती हैं, तो चेयर्स नू कोई मॉडिफिकेशन की लोड़ है, हाँ या ना? नो सर, कोई फर्नीचर नू कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो कहते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? यस सर। मान लो आपने घरे लिया के यूज कर लिया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ। बट अगर वो फर्नीचर जनाब एक प्रोड्यूसर लेके आंदा है, प्रोड्यूसर मतलब वो नहीं है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर का सिंपल मतलब इन्होंने क्या है कि जो किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो गुड्स बना रहा है, चाहे वो गुड्स बेच रहा है, चाहे वो सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टीट्यूट चलाना है तो मैं सर्विस दे रहे हैं, एक थोड़े नाल किराने की कोई दुकान होगी वो गुड्स नू रीसेल कर रहे हैं, और तीसरा कोई फैक्ट्री वाला है वो गुड्स बना रहा है, तो सारे नु इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर बोलती है। दोस पर्सन्स हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और आर गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो पॉइंट समझ आ गया? यस सर। तो अगर तो जनाब जिहड़ा फर्नीचर है वो एक कंज्यूमर ने आपदे पर्सनल यूज वास्ते यूज किया है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कंज्यूमर गुड्स कह दांगे। अगर वही गुड्स जनाब एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है क्योंकि उन्हें फैक्ट्री च लगाना है, उन्हें आपकी दुकान ते लगाना है, वो ये फर्नीचर की मदद नाल फर्नीचर नु यूज करके अगे गुड्स एंड सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करवाऊगा, तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रोड्यूसर गुड्स बोलांगे। की बोलांगे? प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर हो गया? यस सर। बट प्रोड्यूसर गुड्स नहीं, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ मैं चेंज करवाऊंगा। फिलहाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर यूज करूंगा वो कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोड्यूसर यूज करूंगा वो प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये हो गया फाइनल गुड्स। चलो ठीक है। हुन दोज गुड्स व्हिच डू नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन रेडी टू यूज है। तो कंज्यूमर गुड्स का तो खरीदा है, फाइनल गुड्स कंज्यूमर क्यों खरीदा है? क्योंकि एंड यूजर कंज्यूमर है। एक तो पहली गल तो है कौन खरीदे? कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द एंड यूजर कंज्यूमर। एक का तो खरीदा है टू सैटिस्फाई देयर वांट्स, वो आपदी वांट्स दी सैटिस्फैक्शन वास्ते खरीदा है। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि तुसी बाजार चो कोल्ड ड्रिंक ले आए, आप क्यों लेके आए जनाब? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ प्यास लग रही सी, आपने पानी कोल्ड ड्रिंक पीता तो थोड़ी सैटिस्फैक्शन होगी। आप करे फर्नीचर ले आए, आप करे एलईडी ले आए, आप करे बेड ले आए, कुछ भी ले आए, वो कादे वास्ते लेके आ रहे हो? बेसिकली कादे वास्ते लेके आ रहे हो? तुसी आपदी वांट सैटिस्फैक्शन वास्ते लेके आ रहे हो, हाँ या ना? यस सर। यस, बट उन्हें यही लिखा कि जनाब जो एंड कंज्यूमर है वो का तो लेके जा रहे हैं सिर्फ वो अपनी वांट सैटिस्फैक्शन वास्ते लेके जा रहा है। जेड़ा प्रोड्यूसर लेके जा रहा है वो यूज करूगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, किसी भी बिजनेस दे विच यूज कर रहा है एज अ फिक्स एसेट, व्हाट आई एम कॉल एज अ फिक्स एसेट। हुण आपां कमर्स वाले आपां नूं फिक्स एसेट पता है। हुण एक एग्जांपल होर देना मैं तुहानूं इत्थे। मान लो तुसी एक सिलाई मशीन लेके आने हो घरे, ठीक है, सिलाई मशीन है,
ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਆਪ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਘਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁड्स ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁड्स ਬਟ ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गुड्स यस तो बस ये सिंपल जा फंडा है कि जो गुड्स यूज हो रही हैं प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे विच एज अ फिक्स एसेट लाइक प्लांट मशीनरी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਂਟਾ ਕਾਤੋਂ ਮਾਰਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ तो पहली गल तो जो कंज्यूमर खर्चा करूगा फाइनल गुड्स से ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहांगे और जो प्रोड्यूसर खर्चा करूगा फाइनल गुड्स से ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आप देख पा रहे हो इथे जो कंज्यूमर Yes, sir. गुड्स से खर्चा करता है उन्हें बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो प्रोड्यूसर खर्चा कर रहे हैं फाइनल गुड्स से उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इट क्लियर यस सर गुड हुन अगला कॉन्सेप्ट आया इंटरमीडिएट गुड्स का सर ये कहने केड़ियां हुंदियां हैं कहंदा फर्दर मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ तो ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ उस धागे का कपड़ा बनाएंगे वो की बनाएंगे कपड़ा तो एक है धागा जेड़ा है कंज्यूमर है वो घरे ले जाके यूज कर सकता है बोलो हाँ या ना नो सर बोलो 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 नो सर नहीं हुन आ कंज्यूमर खड़ा है इत्थे कंज्यूमर कहंदा भई मैं धागा लिया के की करा मैनूं तां कपड़े चाहिए पान वास्ते तो कंज्यूमर हजे उहनूं खरीद ही नहीं रहा ते वो कपड़ा बन के आ गया टेलर कोले ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਹਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ तो ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਤੇ शर्ट बनाती पैंट बनाती ठीक है थोड़ा लिखा नहीं जा रहा बट मैं नेक्स्ट क्लास ले आऊंगा मैं तुहानू पहला क्या पेन वगैरह तो ये कंज्यूमर ने यूज कर ली नाउ दिस इज फाइनल गुड्स कंज्यूमर जो है हमेशा फाइनल गुड्स यूज करता है जिहदे विच कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है उन्होंने असीं की बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स उन्होंने की बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यस सर गुड तो इधर फर्दर मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है इसे करके मैं ऊपर बाद चो जवाकां नूं इत्थे प्रोड्यूसर गुड्स कटवाता सी क्योंकि प्रोड्यूसर दो तरह दी गुड्स यूज करता है प्रोड्यूसर कोले एक तां इंटरमीडिएट गुड्स हुंदियां जिहदे विच ओह मॉडिफिकेशन करदा है ओह एक हुंदी है कैपिटल गुड्स हुण जो ओने फिक्स एसेट यूज कीते है ऊपर वाले च फाइनल गुड्स एज अ फिक्स एसेट यूज कीते है असीं ओहनूं नाम रखता कैपिटल गुड्स और जिहदे विच ओह मॉडिफिकेशन करूगा हजे ओहदा नाम रखता इंटरमीडिएट गुड्स बोलो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया यस सर ठीक है तो फाइनल गुड्स केड़ियां हो गया दोस गुड्स व्हिच डू नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन उन्हें कंज्यूमर यूज कर सकता है प्रोड्यूसर यूज कर सकता है जे तां प्रोड्यूसर ने यूज कीती उन्होंने असीं कैपिटल गुड्स कह दिंदे हैं क्योंकि वो एज अ फिक्स एसेट यूज करूगा लाइक प्लांट एंड मशीनरी और अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है तो असीं उन्हें कंज्यूमर गुड्स कह दांगे क्योंकि प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज करता है इसलिए आप कहांगे कि प्रोड्यूसर कोले दो गुड्स होंगे इंटरमीडिएट गुड्स ते कैपिटल गुड्स नु प्रोडक्शन प्रोसेस दे विच यूज करता है कोई फर्नीचर खरीद लिया कोई मशीनरी खरीद ली बट इंटरमीडिएट गुड्स विच ओ मॉडिफिकेशन करूगा उन्हों अल्टरेशन करूगा फिर जाके वो बेचूगा बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यस सर गुड हुण एक इत्थे बहुत ही जिहड़ा हैगा मेन पॉइंट समझण वाला है चलो एक पॉइंट समझते हैं धागा मिल च धागा बनिया उन्हें वो टैक्सटाइल मिल नूं देता जिथे वो कपड़ा बनिया हुण कपड़ा जिहड़ा धागा आया है टैक्सटाइल मिल कोले वो की है उहदे वास्ते इंटरमीडिएट गुड्स का फाइनल गुड्स
ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕੀ? ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਡ ਮਿਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ? ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ। ਔਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਟੇਲਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? इंटरमीडिएट गुड्स। चलो हुन जनाब ये क्यों आपने इंटरमीडिएट गुड्स किया? तुसी क्या सर मॉडिफिकेशन हो रही है, की हो रही है? मॉडिफिकेशन, हाँ या ना? यस सर। बट इत्थे ना हुन वैल्यू एडिशन दा कॉन्सेप्ट समझ आऊगा जनाब। एक चीज ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, जस्ट अ सेकंड, हाँ एक फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री दे विच ब्रेड बन रही है, फैक्ट्री दे विच की बन रही है? ब्रेड। चलो फैक्ट्री ने ब्रेड बनाती सर, उस तो बाद उस ब्रेड नू एक कंज्यूमर सीधा जाके ले आया, कंज्यूमर गया उथे और कंज्यूमर ने कहा कि भाई मैंने तो ब्रेड चाहिए, मैंने तो ब्रेड दे दो। वो किसी दुकानदार को नहीं ले आया, वो फैक्ट्री चो ले आया और आके घरे उन्हें कंज्यूम कर ली। हो सकता है ऐसा? यस यस। दूसरे पासे वही ब्रेड जो है वो एक दुकानदार ले जाता है जिन्हें जनाब वो ब्रेड अगे बेचनी है। ये रिटेल स्टोर है कि ये रिटेल स्टोर जिन्हें सुबह सुबह दुकान खोल के लोगों को जिहड़ी हैगी ब्रेड बेचनी है, तो एक रिटेल स्टोर वाला ले जाता है। क्या उन्हें आपकी कंजम्पशन वास्ते लेके गया हो? क्या वो आपकी कंजम्पशन वास्ते लेके गया कि बेचन वास्ते लेके गया? नो, बेचन वास्ते लेके गया। क्या उन्होंने फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत है ब्रेड दे विच? नो, या वो एज इट इज बेचूगा? नहीं बेचूगा। तो जो कंज्यूमर ले गया उस च बिल्कुल डाउट च नहीं सी असीं उहनूं फाइनल गुड्स कवांगे, हुण क्योंकि मॉडिफिकेशन दा उस च ही नहीं सी। और दूसरा असीं ये कहा कि भाई वो कंज्यूमर यूज कर गया तां करके फाइनल गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। हुण जनाब फैक्ट्री चों ब्रेड एज इट इज ले गया एक रिटेल वाला बंदा, उन्हें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। हुण ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? तुहानूं की लगदा है? फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? अगर आप हुण तक दी लाइन पढ़िए कि फर्दर मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड, तो फाइनल इंटरमीडिएट है, और अगर नो फर्दर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड तो फाइनल गुड्स है। हुण फैक्ट्री दे विच ब्रेड कंज्यूमर ले गया, कोई शक नहीं है फाइनल गुड्स सी, क्योंकि वो कंज्यूमर ने यूज किया तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। हुण फैक्ट्री दे विच ब्रेड लेके गया दुकान वाला बेचण वास्ते, तो क्या इंटरमीडिएट है या फाइनल है? सर कैपिटल हुई है। कैपिटल हो नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल दे विच हमेशा फिक्स एसेट्स लेनी है। कैपिटल दे विच की लेनी है? हमेशा फिक्स एसेट्स। मैं स्पेशल लिखा हुआ होते कि कैपिटल सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स आनगियां। हाँ देखो एज अ फिक्स एसेट यूज होणगियां तां ही उहनूं मन्नांगे। जनाब इहनूं कहंदे आ कंज्यूमर गुड्स, नहीं सॉरी इहनूं कहंदे आ इंटरमीडिएट गुड्स। हुण ये थोड़ा कल्पना तो परे है कि वाई वी कॉल इट इंटरमीडिएट गुड्स जदों कि इहदे विच मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं सी। बोलो हाँ या ना? यस बोलो बोलो। यस सर। हुण जनाब समझो थोड़ा या, इकोनॉमिक्स कहंदी है सर दूसरी लाइन भी आप पढ़ो। मैं क्या सर दूसरी लाइन कहंदा सर वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन अगर होगा ਉਹਦੇ अंदर तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स मन्नांगे ਅਸੀਂ। वैल्यू एडिशन मैं क्या सर वैल्यू एडिशन मतलब कहना सर पहला तो ये दसो फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्रेड 48 ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ क्या 48 ਦੀ बेचूगा? बोलो
नो सर। नहीं जनाब, ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ, तो ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 48 ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ 50 ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? बोलो बोलो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਆਪ ਐਲਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਫॉर एग्जांपल, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ 50,000 ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 ਦੀ 40 ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ? बोलो बोलो। फिर वो क्वांटिटी ज्यादा चक्कन करके। क्वांटिटी ज्यादा चक्कन करके ऐसा समझ लो। दूसरा जनाब, आपने भी पता है कि मेनू सर्विस दी भी लोड़ पऊगी, रिटेलर दी किसी भी चीज दी। मेनू आज सुबह 6 बजे उठ के घरे ब्रेड की जरूरत पैगी, तो ये कंज्यूमर जिहड़ा रिटेलर है ये तो रात नूं मंगवा के हटिया माल सारा, ये टेंशन भी लैंदा है ना, और आपां नूं सही टाइम ते चीज अवेलेबल करवा दिंदा है, ये उस चीज दे पैसे चार्ज कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੀਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੇਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੇਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਰਾਮੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? यस सर। टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, तो ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਫੋਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫੋਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੋਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, ना कि फाइनल गुड्स बोलेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। गुड। हुन देखना, हुन आराम नाल पढ़ना। ओके, हुन इधर देखना, these goods फाइनल गुड्स केड़ी होंदी हैं? these goods which do not used need any modification, इच कोई अल्टरेशन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं सी, चाहे वो प्रोड्यूसर यूज कर ले चाहे कंज्यूमर। हुन प्रोड्यूसर जिहड़ा हैगा वो दो तरह दी गुड्स लेके आऊगा बाजार चों, या तो उन्हें फिक्स एसेट दे तौर ते वरतनी है, या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मॉडिफिकेशन करूगा या रीसेल करूगा। ਹੁਣ क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੀਸੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ? यस सर। गुड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫॉर द टाइमिंग स्टोर करना है, वो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? यस सर। उस बाद कहना जिहड़ा प्रोड्यूसर, अच्छा एक पढ़िया से ਆਪਾਂ कंज्यूमर अगर फाइनल गुड्स ते खर्चा करदा है तो ਉਹਨੂੰ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह दिंदे हैं, और अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स ते खर्चा करदा है एज अ फिक्स एसेट ताकि वो प्रोसेस दे विच यूज कर सके, ਉਹਨੂੰ बोलदे ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स ते खर्चा करूगा ਉਹਨੂੰ बोलदे है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलदे है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ आ गई गल? वेरी गुड। चलो हुन अगे देखना, ये दोनों मैं चीज समझा रखी है। रॉ मटीरियल खरीदिया मिल्क, उस बाद फैक्टरी दे विच फैक्टरी वास्ते जिहड़ा रॉ मटीरियल है दुध खरीदिया,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ प्रोडक्ट बनाए, मान लो बिस्किट बनाए, तो बिस्किट बना के 42 च बेचते, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। अगर तो कंज्यूमर ले गया तो फाइनल गुड्स हो गया। ਹੁਣ प्रोड्यूसर ले गया, फिर प्रोड्यूसर तो पूछांगे बई तू का तो लेके गया, कहंदा बई मैं तो बिस्किट तो केक बनाना है, तो फिर प्रोड्यूसर वास्ते की हो जाऊगा ये बिस्किट की हो जाऊगा। अगर तो इथों कंज्यूमर ले गया तो 42 रुपए का बिस्किट की है फाइनल गुड्स। अगर इथों फैक्ट्री वाला ले गया दूसरा कि मैं तो केक बनाना है, फिर की मन्या जाऊगा वो इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट गुड्स मन्या जाऊगा। हुण 42 रुपए का बिस्किट का पैकेट ट्रेडर ले गया, 42 रुपए का इंटरमीडिएट जिहड़ा बिस्किट का पैकेट ट्रेडर ले गया, वो ट्रेडर ने किन्ने च बेचता रिटेलर नूं 50, तो 8 रुपए का इहने वैल्यू एडिशन कीता। बोलो क्लियर है? यस सर। यस, तो ट्रेडर वास्ते 42 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो 50 रुपए जिहड़ा है फाइनल गुड्स हो गया। हुण ध्यान नाल समझना एक्चुअली हुंदा की है, सानू क्वेश्चन पूछूगा ग्रोस वैल्यू एडिशन, क्वेश्चन बोलूगा ग्रोस वैल्यू एडिशन तुसी कैलकुलेट करके दो। हुण सर ग्रोस वैल्यू एडिशन का की कॉन्सेप्ट है, एक ना सर सुनो, फैक्ट्री च रॉ मटेरियल यूज हो क्या है, कोई फाइनल गुड्स बनिया, फैक्ट्री च रॉ मटेरियल यूज होके कुछ गुड्स बनिया, वो गुड्स नो एक अगे कोई होर फैक्ट्री वाला ले गया, क्योंकि उन्हें गुड्स तो चीज बनानी सी। फैक्ट्री 2 जो उन्हें वो चीज तो चीज बनाई, उस तो कोई होर ले गया फैक्ट्री वाला, प्रोसैसिंग हो रही है सर गां दी गां, फैक्ट्री 2 दे विच प्रोसैसिंग हुई ओदी। फैक्ट्री 2 चो जो प्रोडक्ट बन के निकलिया वो पहुंच गया रिटेलर कोले, वो किहदे कोल पहुंच गया, रिटेलर कोले। रिटेलर ने आपदा मार्जिन ऐड किया होगा फिर ओदे विच। हाँ जी सर, रिटेलर तो जिहड़ी वो चीज है वो कंज्यूमर ले गया, रिटेलर तो चीज क्यों ले गया, कंज्यूमर ले गया। चलो कंज्यूमर आया, कंज्यूमर कहना मैनूं ये चीज दे दो, मैं कहा भाई ले लो, क्या दिक्कत है। हुण रही गल अमाउंट दी, किने किस तो कितनी अमाउंट चार्ज की, ये देखने वाला फंडा है। बस बन गया, तो ये कंज्यूमर हो गया। फैक्ट्री वाले ने जनाब ये जो चीज है इनू 4 लाख रुपए की बेची, फैक्ट्री वाले ने जो रॉ मटेरियल है मैं मान के चल रहा है कि वो नील है, उन्हें कोई रुपया नहीं खर्च किया, नहीं तो चेन नहीं खत्म होनी, तो इन्हें आपदा बस जादू नाल बनाता नील, उन्हें कुछ नहीं यूज किया, तो रॉ मटेरियल यूज करके 4 लाख रुपए का माल बेचता। क्या फैक्ट्री 2 वाला भी 4 लाख का ही माल बेचूगा? क्या जाए तो जो तो रिटेलर में बेचूगा महंगा बेचूगा, बोलो महंगा बेचू, ओब्वियसली क्योंकि उन्हें काम करना है। तो इन्हें बेचा 6 लाख रुपए का, रिटेलर जो 6 लाख रुपए का माल लेके आया तो ओब्वियसली कंज्यूमर भी 6 लाख का नहीं देगा, क्योंकि मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा आपदा, तो मैं भी वैल्यू एडिशन करूंगा, तो कंज्यूमर ने बेचा 7 लाख रुपए का। हुण जनाब असी ना टोटल वैल्यू एडिशन कढना हुंदा है, टोटल वैल्यू एडिशन का मतलब पूरे इंडिया दे विच कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई, कितनी, आई एम रिपीटिंग, कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई, वैल्यू ऑफ आउटपुट असी फाइंड आउट करनी हुंदी है। हुण जो तो होया कि मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करन लग्या, मैं सारे तो जाके पूछ लिया, मैं क्या भाई दसो दसो कितनी कितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो मैं रिटेलर को ले गया, मैनू रिटेलर कहंदा सर अपनी वैल्यू ऑफ आउटपुट हैगी 7 लाख रुपया, आपां 7 दी माल बेचिया, तो मैं 7 लाख लिख लिया। फिर मैं फैक्ट्री 2 वाले को लेके गया, मैं क्या भाई तुसी कितना बेचिया माल, कहंदा जी आपां 6 लाख रुपए का माल बेचिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरी 6 लाख है, सेल मेरी 6 लाख है। फिर मैं वो तो पूछा फैक्ट्री 1 तो पूछा, फैक्ट्री 1 नु क्या मैं कि तुसी किन्ने दा सेल कीता, कहंदा 4 लाख रुपए का, 7 6 13 ते 4 17, तो क्या इंडिया दे विच 17 लाख रुपए की प्रोडक्शन हुई है, हाँ या ना? क्या तुहानू सही लगदा इंडिया 17 लाख की प्रोडक्शन हुई है? नो सर, नहीं, क्यों भाई, क्यों का तू टोटली जो कंज्यूमर को गुड्स पहुंचिया ने, चाहे वो कंज्यूमर को पहुंचिया ने, चाहे प्रोड्यूसर ले गया एज अ फिक्स एसेट, दैट डजंट मैटर,
ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। तो कहना जो वैल्यू ऑफ आउटपुट लई है आप नहीं कह सकते कि ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू एडिशन 17 लाख का होया है, वैल्यू एडिशन 17 का नहीं होया। वैल्यू एडिशन कटना है तो आपां जो 7 लाख रुपया कंज्यूमर रिटेलर ने खरीदा है, बेचा है माल, ओदे विचों रिटेलर दी इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करनी पऊगी, हाँ या ना, क्योंकि 6 तो बार बार इंक्लूड हो गया। बोलो यस और नो? यस सर। तो अगर रिटेलर ने जस्ट अ सेकंड, तो 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 अगर माइनस कर दिए तो पीछे बचू कितना? 1 लाख। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 2 ਕੋਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੁੱਛੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ 2 ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸੀ? 4 ਲੱਖ ਦੀ, तो माइनस करो, बोलो हाँ या ना? यस। तो वो कितना वैल्यू एडिशन कितना? 2 लाख रुपया। और जो फैक्टरी 1 को ले गए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਲ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਚੇਂਜ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, तो ਇਹਦੀ ਨਿਲ ਹੋਗੀ। तो कितना आ गया? 4। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना होया है? ग्रोस वैल्यू एडिशन इंडिया दे विच 7 लाख दा होया है, ना कि 17 लाख दा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। हुण देखो ग्रोस वैल्यू एडिशन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो, सारे सैक्टर्स दी ले लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिन्हें जो बेचा, जिन्हों भी बेचा ओदी टोटल कर लो। बट एट दैट टाइम उन्हां दुकानदारां तो ये भी पूछ के लियाओ कि थोड़ी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी सी, सानू माइनस करनी पऊगी। बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। वेरी गुड। अब ऐसा ही लिखा वैसे कि जो मैं इस तो पूछया किन्ने दी है तो कहंदा 42, मैं ओदी भी सेल जोड़ ली। फिर मैं ये तो पूछया तू किन्ने दी बेची हो, कहंदा 50 दी, तो मैं 50 92 रुपए जेडे हैगे वैल्यू एडिशन नहीं है। आप इन्हां तो पूछ के आओगे कि तुसी यूज किन्ने दी कीती इंटरमीडिएट गुड्स, तो फिर तुहानू ट्रेडर दसूगा जी मैं जेड़ा हैगा 42 रुपए दी कीती, तो तुसी 42 माइनस करते। फिर जो फैक्टरी वाले तो पूछया सी उन्हें नील मान लिया मैं जान के इत्थे भी, तो उन्हें क्या फिर टोटल वैल्यू एडिशन 50 दा होया है। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। हुण एक पॉइंट इत्थों निकल के आंदा है, हालांकि डिफरेंस ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। तो फाइनल गुड्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि these goods are considered in national income computation of, it's not consumption, it's computation। ठीक है, आप चेंज कर लेना। These goods are considered in computation of national income। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ national income compute ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ final goods consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ, intermediate goods consider ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कंसीडर नहीं करने का मतलब यह है कि ਅਸੀਂ माइनस कर देने इत्थों आके। कंसीडर करने का मतलब की है, कंसीडर ना करने का मतलब की है कि ਅਸੀਂ इत्थों माइनस करांगे इंटरमीडिएट गुड्स ਨੂੰ। क्लियर है? यस सर। तो इसे लिखा जाता है कि फाइनल गुड्स, these goods are considered in computation of national income, and intermediate goods लिखा जाता है these are not considered in computation of national income। आज जेडे भी बच्चे ने लिखे उन्हें गलत लिख रखे हैं। एनी डाउट? नो सर। गुड। हुण अगला टॉपिक सुनना है इससे कहते सर तुहानू पता लग गया कंज्यूमर गुड्स केड़ियां हुंदियां? मैं कहा हाँ जी पता लग गया। कंज्यूमर गुड्स क्या इंटरमीडिएट हो सकती है या फाइनल ही होंगी? एक सिंपल सा सवाल, क्या कंज्यूमर गुड्स इंटरमीडिएट हो सकती हैं या फाइनल होंगी? बोलो बोलो दोनों बोलो। हाँ जी, अरे कंज्यूमर किहड़ियां गुड्स यूज करता है, फाइनल या इंटरमीडिएट गुड्स या दोनों? इंटरमीडिएट नहीं करता। क्या करी जा रहे हो आप तरुण? आप क्या सी फाइनल गुड्स कंज्यूमर यूज करूगा, एंड कंज्यूमर यूज करता है
क्योंकि वो रेडी फॉर यूज है, फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कली इंटरमीडिएट गुड्स ऐसियां है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करता है, ना कि कंज्यूमर। ताई तो क्या सी कि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह दी होंदी हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ते कैपिटल गुड्स। बट कंज्यूमर गुड्स हमेशा फाइनल होंगियां। जो चीज रेडी फॉर यूज ही नहीं है, केमिकल बन रहे फैक्ट्री दे विच, आप केमिकल लेके कंज्यूम कर जोगे या ओदा मेडिसिन बनन दा वेट करोगे? मेडिसिन बनन। हाँ, तो कंज्यूमर गुड्स केड़ियां होंदियां? हमेशा फाइनल होंगियां, हाँ या ना? यस सर। गुड। हुन ये कार तो खरीददी है, कंज्यूमर गुड्स ते पैसा क्यों खर्चा करदा है? फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, हाँ या ना? यस सर। गुड। हुन जदों सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ते है तो मतलब इहदा एंड यूजर की है? ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ एंड यूजर कंज्यूमर है। ये दो लाइनें याद रखनी है। कंज्यूमर गुड्स केड़ियां होंदियां? which are used by end user consumer, जिन्हां दा end user consumer है, and for satisfaction of his wants। तो आ चीज कॉन्सेप्ट है। हुन इकोनॉमिक्स दे विच लिखिया वर्ड्स गुड्स है, लिखिया वर्ड की है? गुड्स। बट इहदे विच सर्विसेज भी आंदियां है। अगर इकोनॉमिक्स कह रही है कि कंज्यूमर गुड्स ते खर्चा कितना कर रहा है, तो इट डजंट मीन ओनली गुड्स दी गल कर रही है, ऑब्वियसली वो सर्विसेज दी भी गल कर रही है। गुड्स इंक्लूड्स सर्विसेज। हुन अगर आप घरे एलईडी लियांदे हो तो गुड्स है, घरे आप जूस लिया के पींदे हो तो गुड्स है, फ्रूट लिया के खांदे हो तो गुड्स है। अगर आप मूवी देखने चले जाते हो, डॉक्टर दी सर्विसेज ले रहे हो तो कंज्यूमर गुड्स होंदियां है। लॉयर दी सर्विस, डॉक्टर दी सर्विस, एंटरटेनमेंट किता आपने जाके, तो वो सारी सर्विसेज भी कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो एक मैंने चीज होर दसो। आप किसी तो भी सर्विस लेंदे हो फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ योर वांट, वो आप कंज्यूमर गुड्स मानते हैं। गुड्स इंक्लूड सर्विसेज, गल खत्म। गुड्स इंक्लूड्स सर्विसेज। मैंने एक सिंपल जी एग्जांपल देना। मैं अपने इंस्टीट्यूट दे विच एक टीचर नु हायर किया अपने च। मैं कहा टीचर ही काम करना। कहंदे सर बोलो। मैं कहा सर मेरे को ना टाइम नहीं हुंदा, तुसी हर हफ्ते आप एक काम करोगे, हर हफ्ते टेस्ट प्रिपेयर करोगे और वो टेस्ट प्रिपेयर करके बच्चों का टेस्ट लोगे। मैं थोड़े तो सर्विसेज लेनी है इंस्टीट्यूट, एज अ इंस्टीट्यूट। मेरे जिन्ने भी स्टूडेंट है, आप उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करोगे हर वीक, और मैं थानू हर टेस्ट का चेक करन दा प्लस पान दा मैं थानू 1000 पर टेस्ट दूंगा। अगर साल च 10 टेस्ट होंगे तो आई विल पे यू 10,000। तो मैं 1000 रुपया पर टेस्ट उन्होंने देन लग गया। क्या मैं सर्विसेज लिया? बोलो हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। और एक पेरेंट्स है, उन्होंने आपका घर है, वो पेरेंट्स ने की किया, जो पेरेंट्स है उन्होंने भी उस टीचर तो सर्विसेज लिया। उन्होंने टीचर नु कहा कि टीचर साडा एक बच्चा है छोटा जा, ये पढ़ाई च नालायक है, तुसी ऐ करो प्लीज ਇਹਦਾ रेगुलर टेस्ट लिया जा करोगे संडे दी संडे। तो टीचर कहता ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं ਇਹਦਾ टेस्ट लिया जा करूंगा। तो कहते ठीक है सर, थैंक यू, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पे कर देंगे। ਹੁਣ जो पेरेंट्स ने दो जिन्हां ने घरे टीचर ਦੀਆਂ सर्विसेज ਲਈਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ बुला के, मैनू वो दसो वो की है? वो कंज्यूमर गुड्स है की है वो? हाँ या ना? बोलो। दो पेरेंट्स ने बच्चे दे पढ़ाने वास्ते टीचर तो सर्विसेज लईयां, वो की होगा? whether they are consumer goods, whether these are consumer goods, हाँ या ना? बोलो बोलो। क्या कंज्यूमर गुड्स है तरुण? बोलो यस और नो। क्या उन्होंने टीचर दी सर्विसेज फर्दर रीसेलिंग वास्ते, फर्दर सर्विस देने वास्ते ली है या सेल्फ कंजम्पशन वास्ते ली है? क्या उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन वास्ते? तो क्या मैं कह सकते जो टीचर दी सर्विसेज है वो कंज्यूमर गुड्स है? यस सर। यस। हुन यही सर्विसेज मैं लिया उस टीचर तो, मैं लिया आपदा इंस्टीट्यूट रन करने वास्ते, क्योंकि मैं अगे टीचर एज अ टीचर बच्चों को कोचिंग दे रहा सी जिस मैंने प्रॉब्लम आ रही सी। हुन क्या जो मैं उस टीचर तो सर्विसेज ली है जिदे बदले मैं उन्हें पे कर रहा है, क्या वो आप कंज्यूमर गुड्स कह सकते हो?
बोलो बोलो, हाँ या ना? ਕਿਉਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਂਟਸ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ। ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਡੋਂਟ ਗੈਟ कंफ्यूज विद गुड्स, आई एम सेइंग गुड्स इंक्लूड सर्विसेज। तो अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट मतलब कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज ले रहा है फॉर द रनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या सर्विस एक बार लेके परमानेंट चलूगी, हर साल चलूगी? एज अ फिक्स एसेट तो नहीं ली, बोलो सर्विस। क्या मैं सर्विस एज अ फिक्स एसेट ली है? नो सर, नहीं। तो ऑब्वियसली वो कैपिटल गुड्स नहीं है, तो सर्विसेज किस जान गया? और सर्विसेज किस जान गया? बोलो इंटरमीडिएट जान गया। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये पॉइंट इतने सीखने वाला सी कि गुड्स इंक्लूड सर्विसेज आल्सो। हाँ, तो जो कंज्यूमर गुड्स ने वो सर्विसेज हो सकती है, आपकी सेल्फ सैटिस्फैक्शन वास्ते सर्विस ले रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स। अगर प्रोड्यूसर ले रहे हैं, बिजनेसमैन ले रहे हैं तो उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे, वो सेम ही चलूगा। क्योंकि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्लियर कट सी कि असि फिक्स एसेट ही लेने हैं, बाकी सारा कुछ इंटरमीडिएट गुड्स है। गल खत्म। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, बेस्ट। हुन लास्ट रह गया कि जो कंज्यूमर गुड्स यूज करता है फाइनली करे, वो तीन तरह दी होंदी है। ड्यूरेबल होंदी है, ड्यूरेबल होंदी है जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा होंदा है। लाइफ स्पैन सेवरल ईयर्स होंदा है। घरे फ्रिज है, एलईडी है, इन्हां दा लाइफ स्पैन ज्यादा है, कई साल चलदे है और हाई वैल्यू होंदी है इन्हां दी। लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। गुड्स कैन बी सैमी ड्यूरेबल गुड्स जिन्हां दा लाइफ स्पैन एक या एक तो ज्यादा सालां दा हुंदा होगा। ऐसियां घरे किहड़ियां चीजां होंदियां जो कई साल नहीं चलदियां, बस एक या दो तीन, अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, बट ऑब्वियसली ड्यूरेबल तो घट होगी, ड्यूरेबल तो घट होगी। तो इत्थे लिखा है लाइफ स्पैन 1 ईयर और स्लाइटली मोर, उस तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कमोडिटीज लाइक लो वैल्यू, इन्हां दी वैल्यू घट हुंदी है, ठीक है। और लाइक क्रोकरी सैमी ड्यूरेबल च आ जाती है। कपड़े तुसी पाने हो कि एक कपड़े 15-15 साल पाने रहने हो या साल या 2 साल पाने हो? ऑब्वियसली साल 2 साल चलते हैं वो, ठीक है। फर्नीचर इत्थे थोड़ा जा डाउटफुल है, फर्नीचर इत्थे थोड़ा डाउटफुल है। फर्नीचर तुहानू की लगदा ड्यूरेबल च आना चाहिए कि सैमी ड्यूरेबल च आना चाहिए? फर्नीचर, व्हाट डू यू थिंक? क्रोकरी आई एम डैम श्योर कि भाई थोनू भी लगूगा सर सैमी ड्यूरेबल है, कपड़े भी सैमी ड्यूरेबल चाहणगे। फर्नीचर बारे थोड़ा की ख्याल है? ड्यूरेबल ड्यूरेबल आना चाहिए है, सबनू लगता है, बट उन्होंने क्या है कि एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स जो इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने उन्हां तो ज्यादा लाइफ नहीं हुंदी। 2 साल 3 साल चलते हैं, उसके बाद स्योंक लग गई, खराब हो गया तो फर्नीचर टुट भी जाता है, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर हो जाती है। फर्नीचर्स नूं असीं एज सच इन्ना रिपेयरेबल एसेट्स नहीं कंसीडर करते। तो फर्नीचर याद रख लेना चंगी तरह, फर्नीचर ते बहुत कंफ्यूजन होगी कि फर्नीचर लगता है कि ड्यूरेबल है बट ये सैमी ड्यूरेबल च कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। And the last one is non-durable. Non-durable. इधर सिंपल है, कंजम्पशन इन वन गो। एक बारी चीज खुल गई, यूज करनी पड़ेगी, यूज होगी, दोबारा नहीं यूज कर सकते। कैन नॉट बी यूज रिपीटेडली, दोबारा यूज नहीं कर सकते। टूथपेस्ट लियाती घरे तुसी, क्या रिपीटेडली यूज करोगे कई साल तक? नो सर। वेरी गुड। हुण इहदियां जिन्नियां मर्जी एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल दे देना, एलपीजी सिलेंडर एक बारी यूज हो गया, क्या हर बार वही यूज होगा? खाना बना लिया और उसके बाद फिर वही चीजां पातियां, गैस दोबारा पाती, की लगदा तुहानू? नो सर। तो जो एक बार खुल गई वन गोच कंज्यूम होगी, दोबारा यूज नहीं कर सकते, बस उन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे एक एग्जांपल्स आप करो जिन्नियां मर्जी चक सकते हो। तो इत्थे जेड़ा गुड्स वाला एक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुंदा है। क्लियर है? यस सर। हुण एक काम करूंगा मैं, आना वर्कशीट दे सॉल्यूशन है, सोल्यूशन देखियो ना प्लीज।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ है कि ਕੀ ਹੈ। आप वो आपे ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ देखियो प्लीज, ठीक है। ओके सर। ਇੱਕ आपने पढ़ना है ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। तो ये चंगी तरह याद कर लेना पॉइंट। कल वाली क्लास करांगे इन्वेस्टमेंट। आ मार्क करवाया हुआ आ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा कल्पना तो परे पॉइंट है, तो ये पढ़ांगे नेक्स्ट क्लास दे विच। ये थोड़ा जिन्ना का पढ़े है ना उस तो थोड़ी सी साइड ते हो जाती है लाइन यही, इस करके इधर लिखवा रखी है। बस थोड़ा होमवर्क की है, एक तो वर्कशीट भेजन लगे थोनू मैं आ वाली, और एक आपने करना है बस डिफरेंस, दैट्स इट, ठीक है। यस सर। बहुत है चिन्ह, ठीक है।